श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में होने जा रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लोकार्पण समारोह के अक्षत कलश के साथ श्री राम जानकी मंदिर पन्ना से 25 दिसंबर 2023 को हजारों की संख्या में युवाओं, बुजुर्गों एवं मातृ शक्तियों के जय श्री राम के जयकारों के बीच पवित्र नगरी पन्ना में भव्य अक्षत कलश शोभा यात्रा निकाली गई। नगर के गणमान्य नागरिकों ने जगह जगह पुष्प वर्षा एवं आतिशबाजी से स्वागत किया। इस दौरान पवित्र नगरी पन्ना में चारों ओर भगवान श्री राम के जयकारे गूंजते रहे। भव्य शोभा यात्रा एवं विशाल वाहन रैली के बाद श्री राम जानकी मंदिर प्रांगण में कलश वितरण हेतु मंचीय कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में आरएसएस के सतना विभाग कारवार रमेश पटेल जी ने राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक के संघर्ष के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इसके बाद सभी वार्डों के प्रतिनिधियों को मंचासीन श्रीमती मालती रैकवार, लक्ष्मीकांत शर्मा, छोटे लाल साहू, अवध चौबे एवं रामेश्वर गुप्ता के द्वारा कलश वितरण किए गए। कार्यक्रम का मंच संचालन नगर कारवार शैलन चंदेल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में हिंदू जागरण मंच के प्रांत सह संयोजक इंजीनियर योगेन भदौरिया, विनायक शिवहरे, मोहित जड़िया, विकास चौरसिया, रामानंद सिंह, सुशील मिश्र, राहुल अर्जरिया, देवेंद्र सिंह राजपूत, वीरेंद्र सिंह यादव, मनीषा गोस्वामी, संगीता राय, पूनम यादव सहित कार्यकर्ता, युवा, मातृशक्ति एवं भगवान श्री राम के हजारों भक्त शामिल रहे। और पूरे देश में एक यात्रा चल रही है जिसमें भगवान राम का जो मंदिर है 22 जनवरी 2024 की जिसकी प्राण प्रतिष्ठा है, हम सभी नागरिकों को सभी घरों में जाकर और हल्दी चावल देना है। उसके जागरण के लिए यात्रा निकाली गई। कहाँ से कहाँ होती है? ये राम मंदिर से शुरू होकर पूरे मुख्य बाजारों से होते हुए और पुनः राम मंदिर में आई है। यहाँ से 28 कलशों का वितरण किया जाएगा। प्रत्येक वार्ड के जो प्रभारी हैं उनके साथ हो। हमारे साथ विनायक जी खड़े हुए हैं जो इस पूरी यात्रा के सह संयोजक भी। क्या नाम है आपका? योगेन भदौरिया, हिंदू जागरण प्रांत सह संयोजक। अक्षत कलश कार्यक्रम था जी, जो अयोध्या से चावल आए थे पीले अक्षत, तो हर घर जागरूक किया गया इस रैली के द्वारा कि अक्षत वितरण मतलब हर घर में जाएगा। राम मंदिर 28 वार्डों में कलश यात्रा है जो हमारे अयोध्या से पूजित कलश आए हुए, उसमें अक्षत भी है जो हमें पूरे हिंदू समाज को अपना निमंत्रण देना है। भगवान राम के मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए जाना है, इसलिए हम घर घर जाएंगे। 1 तारीख से 15 तारीख तक अक्षत कलश बांटेंगे और 16-17 तारीख से हमारे 22 तारीख तक पूरे कार्यक्रम चलेंगे। ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हो रहा है, सारे हिंदू समाज का है जी। और ये बहुत बड़ा उत्सव है हमारे लिए, तो क्योंकि हमारे भगवान राम अयोध्या लौट के आए हुए हैं। जय जय श्री राम। के बाद से ही और हमारा जो समाज है, हमारे जो पूर्वज है, उनने उसको स्वीकार नहीं किया और अपना जीवन, अपने प्राणों की आहुति देकर के और समय समय पर उसको प्राप्त करने के लिए और तरह तरह के आंदोलन, उसको बार बार राम मंदिर का फिर से निर्माण हो सके इसके लिए प्रयास, सारे देश के अंदर जन जागरण करने का काम समाज ने किया। थोड़ा सा हमको ये चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। भगवान श्री राम का जो राज्य अभिषेक होने वाला था, हम बड़ी भाषा में कहते हैं, बड़ी सरल भाषा में कह देते हैं कि राम राज्य आने वाला है या राम राज्य चल रहा है। वास्तव में जिस दिन भगवान राम का तिलक होने वाला था, अगर भगवान राम उसी समय सिंहासन पर विराजमान हो जाते तो अयोध्या के अंदर, राष्ट्र के अंदर राम राज्य नहीं आ सकता था। राम राज्य की कल्पना ये नहीं है कि देश का रहने वाला 10% समाज, 5% समाज बहुत संपन्न हो जाए, मुख्य धारा में जाए, सम्मान प्राप्त कर ले और राम राज्य आ जाए। ऐसी कल्पना भगवान श्री राम व हमारे शास्त्रों की नहीं है। हम सभी जानते हैं कि भगवान राम और वनवास में जाकर के गिरकंदरा में रहने वाले वनवासी गिरवासियों को के अंदर स्वाभिमान जगाने का काम किया। हमारे देश के बाजू में जो विराजमान देश था लंका, वहां पर जो आताताई व्यक्ति था
उस देश से तरह तरह के अट्टाई लोग हमारे देश के अंदर आते थे और इस देश के अंदर रहने वाले साधु सन्यासी सज्जन समाज को और प्रताड़ित मातृशक्ति को प्रताड़ित करने का काम करते थे, उन पर अत्याचार करते थे। ऐसे जो समाज शोषित समाज था उस समाज को संगठित करने का काम भगवान श्री राम ने उनके अंदर स्वाभिमान भरने का काम 14 वर्ष तक वनवास में जाकर के किया। बाली को वो स्वयं मार सकते थे, लेकिन सुग्रीव को लड़ने के लिए भेजा। इसलिए लड़ने के लिए भेजा ताकि सुग्रीव के अंदर एक स्वाभिमान पैदा हो सके। बाली के अंदर जो अहंकार है कि सुग्रीव डर के भाग रहा है, जो डर के जंगल जंगल घूमता था व्यक्ति, उस व्यक्ति के अंदर भी स्वाभिमान भर के और बाली के सामने भेजने का काम किया श्री राम ने। माता सबरी के झूठे बेर के उदाहरण है, जटायु जैसे व्यक्ति को और अपने पिता की उपाधि देने का काम किया। जिस समाज को उपेक्षित किया गया था, ऐसे सारे समाज को, निषाद राज को गले लगाए अपनी बराबरी पर बिठाने का काम किया। इस देश के अंदर रहने वाले गिरकंदराओं में जो शोषित समाज था, सारे समाज के अंदर स्वाभिमान भर के राष्ट्रभक्ति का भाव ज्वार खड़ा करके, और इस सारे जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो देश में प्रत्येक नदी का जल आया और समाज के राज्य के राष्ट्र के अनन्य क्षेत्रों से, जिनको हम शोषित समाज कहते हैं, जिनको हम पिछड़ा हुआ समाज कहते हैं, ऐसे सारे समाज के लोगों को ला करके भगवान ने अपने राज सिंहासन पर बैठते समय अपनी राज्यसभा में बुला करके सम्मानित करने का काम किया। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो हमारे मंदिर थे, गुरुद्वारे थे, ये सब टूटने की स्थिति में क्यों आए? हम सबने और अधिकांश लोगों ने गीत सुना होगा कि हमारा जो भारत है शक्ति में दुनिया में अजय था, शक्ति संपन्न भारत था, धन के क्षेत्र में भारत सोने की चिड़िया था, शिक्षा में विश्वगुरु था। और हम गीत में गाते हैं, मैं अक्सर गीत सुनाता हूं कि गिरी के हूण सके वन टूटते थे भूमि पर, हारते थे हौसले पंचनद के तीर पर, पता नहीं कहां है वे अतीत में समा गए, काल के प्रवाह में निजको पे गमा गए। जो हमारे देश का जो हिंदू समाज है, जो हमारा भारतीय समाज है, वो एकजुटता में खड़ा हुआ था, एक रूपता में खड़ा हुआ था, स्वाभिमान के साथ राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत खड़ा हुआ था। तो हमारे देश के अंदर चाहे सेरेमस आए, चाहे बख्शूस आया, चाहे डेरियस आया, कितना भी आतताई आए, हमारे भारत की सीमा में प्रवेश नहीं कर सके। लेकिन उसमें आगे हम गाते हैं कि छोड़कर हटे जहां शक्ति स्वर साधना, छा गई स्वदेश में स्वार्थ शुद्ध भावना, द्रोही जब पनपटे जगी प्रचंड वासना, तो शत्रु पर डटे यहाँ शत्रु की प्रताड़ना। जब हमारे देश के अंदर जातिवाद, वर्गवाद, ऐसी क्रूतियां हमारे देश के अंदर आ गई, मैं बड़ा हूं, मेरी जाति बड़ी है, ऐसा, और यह काम राज्य सत्ता का है, मेरा काम नहीं है। हम सभी जानते हैं जब सोमनाथ का मंदिर टूट रहा था, उस मंदिर को तोड़ने वाले जो सैनिक थे वो सिर्फ 2500 थे। 5000 जो भक्त थे, संत महात्मा थे, मंदिर के बाहर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। उन आतताइयों को सम्मान देने वाला व्यक्ति कौन था? हमारे समाज का व्यक्ति था। मंजूरी के दम पर उस मंदिर को गिराने वाला व्यक्ति कौन था? हमारे समाज का व्यक्ति था, हिंदू समाज का व्यक्ति था, क्योंकि उसके अंदर स्वाभिमान नहीं था। हिंदुत्व जो हमारा धर्म है उसके प्रति स्वाभिमान नहीं था। वो चंद्र पैसों के लालच में और विदेशियों के साथ खड़ा होने के लिए तैयार था। आज भी हमारे देश के अंदर जो सारी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का जो वातावरण खड़ा हुआ है, जो घर घर के अंदर राष्ट्रभक्ति का ज्वार खड़ा हुआ, राम भक्त का ज्वार खड़ा हुआ है, उसका कारण कम से कम 10 या 5 साल का प्रयास नहीं है। जो सैकड़ों वर्षों से हम आप जैसे युवाओं ने इस अपनी जवानियों को कुर्बान करके इस राष्ट्र को जगाने का काम किया है, हिंदुत्व को जगाने का काम किया है। हमने विभिन्न आयामों के द्वारा समाज को जगाने का काम किया है। उस जागरण का परिणाम है कि आज सारी दुनिया के अंदर भारत माता की जय जयकार हो रही है, हिंदुत्व की जय जयकार हो रही है। सारी दुनिया के लोग हिंदुत्व के पीछे खड़े होने के लिए तैयार है। इसलिए आज
जो हमारा समाज है, जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने गिर कंदरा में रहने वाले समाज को और अपने साथ खड़ा किया, आज यह जो आंदोलन है राम भगवान श्री राम का के नाम का जो आंदोलन है, यह कुछ चंद्र लोगों के बीच में न रह जाए, इसलिए 1 जनवरी से लेकर के और 15 जनवरी तक घर घर अक्षत चावल देकर के निमंत्रण देने का काम करना है, एक चित्र देकर के निमंत्रण देने का काम करना है। इसके बाद 15 तारीख के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 जो दिन है, इन सारे दिनों में जो हमारे मोहल्ले हमारे वार्ड के मंदिर है, कोई ना कोई कार्यक्रम होगा। एक दिन हनुमान चालीसा होगा, एक दिन दुर्गा चालीसा होगा, एक दिन सुंदरकांड का पाठ होगा, ऐसे सब कार्यक्रम चलेंगे। तो जिस प्रकार से हमने नगर के अंदर एक कलश यात्रा निकाली है, हम अपने वार्ड में अपने मोहल्ले में भी कलश यात्रा निकाल करके जन जागरण का काम कर सकते हैं। यह जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम एक समाज का नहीं न रह जाए, हमारे देश के अंदर रहने वाला, हमारे गांव के, हमारे शहर के अंदर रहने वाला जो समाज है, जो अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, ऐसे समाज को आगे खड़ा करने की आवश्यकता है। कलश उसी के सर पर सुशोभित हो। राम मेरे हैं, हर व्यक्ति के अंदर भान कराने का काम हम सबको करना है। ये कार्यक्रम हमारा नहीं, ये समाज का कार्यक्रम है। इसका नेतृत्व जो है विश्व हिंदू परिषद करती है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व करते हैं, उसकी रूपरेखा बनाने के लिए तैयार है, लेकिन संपूर्ण समाज इस अभियान के साथ खड़ा हो और पन्ना नगर नहीं, पन्ना नगर के साथ साथ वचन सर झुकाता है उसे जो कर सके रिपुमान मर्दन, हृदय में हो प्रेम लेकर शक्ति भी कर में प्रबल हो, ये सफलता मंत्र है करना, इसी की साधना है। हिंदू युग को आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। ऐसा सोच करके हम इस काम को करेंगे, सारे समाज को संगठित करने का काम करेंगे इस अभियान के माध्यम से। ऐसा निवेदन करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।